चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीमद् रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। शंकर प्रिय मम द्रोही श्री विद्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महुबास। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम गुरुजनों के पावन चरणों में शीश नमन के साथ अनंत नाम रूपों में विराजमान श्री राघवेंद्र सरकार के क्षत्रिय समाज आप सबके चरणारविंद में श्री संगम मानस मंडली गुरु घासीदास नगर भिलाई का सत प्रणाम है। अकारण करुणा के सागर दया के सिंधु श्री सीताराम जी महाराज की महती अनुकंपा और कृपा से आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम हो मठा के तत्वाधान में पंच दिवसीय सस्वर श्री रामचरित मानस गान प्रेम यज्ञ का आयोजन हुआ है, जिसमें हमें भी परिक्रमा करने एवं आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय संतजन हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है, प्रभु के कृपा के पात्र है। वह ऐतिहासिक क्षण है आज, जिसकी प्रतीक्षा कितने वर्षों से चल रही थी। 500 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। कितने ऋषि मुनि, कितने साधु महात्मा, कितने भक्तजन
अपने प्राण गवा दिए कि राम लला का जो सिंहासन है वो बने और राम लला राम मंदिर में विराजमान हो। लेकिन कितने सारे आए चल लिए, लेकिन उन्हीं की बलिदान जो है हम आप सबको यह सौभाग्य प्रदान किया है कि आज 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला जो है अयोध्या के उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान होने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम सभी गवाह हैं और भाग्यशाली है। सब लोग कहते हैं कि उस त्रेता युग में राम राज्य हुआ था, राम जी सिंहासन पर बैठे थे, तो उस समय तो हम लोग थे कि नहीं पता नहीं है, लेकिन आज हमारे प्रभु जब सिंहासन पर अयोध्या के विराजमान हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सभी विद्य हैं और सौभाग्यशाली है। धन्यता है हमारे जीवन की। हमारा पुण्य नहीं हो सकता, नहीं हमारे भाग्य इतने बड़े हैं, मात्र हमारे प्रभु की कृपा है और उन्हीं की कृपा से आज यह सौभाग्य मिला है। ऐसे पावन अवसर की श्री संगम मानस परिवार गुरु घासीदास नगर की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हुए आइए जिस पावन प्रसंग पर हमें चर्चा करने के आदेश हुआ है वह पावन प्रसंग है श्री रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड। आदरणीय संतजन, जब तक जीवन में वाद रहेगा तब तक विवाद रहेगा। कहीं पर समाजवाद है तो कहीं पर धर्मवाद है, तो कहीं पर जातिवाद है, तो कहीं पर पंथ विवाद है, और यही हमारे जीवन के विवाद का कारण है। लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन के सारे विवाद को खत्म कर देता है। जीवन में एक संवाद होना चाहिए। गोस्वामी जी का संदेश है, राम और रावण का संवाद है, राम और कुंभकर्ण का संवाद है, हनुमान और रावण का संवाद है, अंगद और रावण का संवाद है, लक्ष्मण जी महाराज परशुराम जी महाराज का संवाद है, लेकिन विवाद कहीं भी नहीं है। इसलिए जीवन को विवाद से मुक्त करिए। हम जाति के लिए लड़ते हैं, पंथ के लिए लड़ते हैं, लेकिन रामचरितमानस सबसे मुक्त करता है। यह पावन प्रसंग उसी की ओर संकेत करता है। हम ईश्वर को मानते हैं, अपने अपने इष्ट को मानते हैं, लेकिन दूसरे इष्ट के प्रति हमारे भीतर जो घृणा का भाव है या योग है उनका आदर हम नहीं करते हैं। तो निश्चित मानिए ईश्वर एक है, ब्रह्म एको द्वितीयम नास्ति, लेकिन ब्रह्म एक रहते हुए भी उनका बहुधा वदंती, बहुत नामों से वो कैसे पुकारा जाता है। तो भक्त के भावनाओं के लिए भगवान जो है विभिन्न रूप धारण करते हैं। तो यह बहुत बड़ी समस्या आज समाज में है और आज की नहीं है, यह समस्या शाश्वत है। पावन प्रसंग के माध्यम से जिसे सेतु बंध कहा गया, सेतु का अर्थ होता है पुल, और पुल एक ऐसा काम करता है जैसे नदी या नाले का दो किनारा है वो कभी जुड़ नहीं पाता है, लेकिन कोई पुल बना दे, सेतु बना दे तो निश्चित रूप से दोनों किनारा जुड़ जाता है, लोगों का आगमन आवागमन सुगम हो जाता है। इसी का नाम सेतु है। ईश्वर के द्वारा, भगवान राघवेंद्र के द्वारा भी 100 योजन के समुद्र में सेतु बनाया गया, और सेतु बंद होने के पश्चात भगवान राम जो है मन में विचार करते हैं कि यहाँ करो शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, या शंभु भगवान शिव की स्थापना करूं। और सचेत करते हुए कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, दे नर करहि कलप भरी, घोल मरण बहुबास। यह पावन सा प्रसंग है, इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए एक भजन के माध्यम से श्री रामचरितमानस के रचयिता भगवान भोलेनाथ रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा संभाखा। ऐसे भगवान भोलेनाथ के पावन चरणों में भजन के माध्यम से शीश नमन करे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
सियावर राम चंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय शंकर चंद्रभान गंगाधर कंठ व्याल। जय शंकर चंद्रभान गंगाधर कंठ व्याल। कलानाथ आशुतोष कलानाथ आशुतोष। काटो भव बंद जाल। जय श्वेत भस्मयंग धारे भूषण भुजन। श्वेत भस्मयंग धारे भूषण भुजन। निर्घट नटराज शंभु निर्घट नटराज शंभु। कर त्रिशूल भूरि भंग। जय शंकर चंद्रभान गंगाधर कंठ व्याल। शिवाय। ओम नमः शिवाय। जयति लेख यज्ञधार सर्वयंग मुंडमाल। जयति लेख यज्ञधार सर्वयंग मुंडमाल। अर्धनारी उमासंग अर्धनारी उमासंग। करो कृपा महाकाल। जय शंकर चंद्रभान
चंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में शीश नमन करते हुए आइए हम आप सभी चलते हैं श्री रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड का पावन प्रसंग, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरि घोर नरक मोहवास। भगवान राघवेंद्र के द्वारा कहा गया यह शब्द है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसे शंकर प्रिय है और मुझसे द्रोह है रखने वाला है, और मुझे जो मेरी भक्ति करता है और शंकर जी से द्रोह करता है, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक में वास, वह कल्प भर घोर नरक में वास करेगा। यह तो शाब्दिक अर्थ है। आइए इस पावन प्रसंग के माध्यम से अपने जीवन में पावन से सूत्रों को पाने का प्रयास करें, क्योंकि यह श्री रामचरितमानस एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो समाज के लिए, परिवार के लिए, मानव जीवन के लिए, चाहे वह स्वार्थ का जीवन हो चाहे परमार्थ का जीवन हो, सारा जो है सारे के सारा ज्ञान हमें रामचरितमानस से मिलता है। समस्या आज समाज में ऐसा नहीं है, समस्या युग युगांतर से चलते आ रहा है। आज हमारे समाज में भी लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है। गोस्वामी जी इस प्रसंग को लंका कांड में रखे, और लंका कांड क्या है तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते कि युद्ध का कांड, और युद्ध माने लड़ाई झगड़ा। तो लड़ाई झगड़े की बात अगर है तो सेतु बंध की बात आवश्यकता है, क्योंकि सेतु नहीं है, पुल नहीं है, तो दो अलग अलग हो चुके हैं। आज हम देखें कितने सारे धर्मावलंबी है जो अलग अलग हो चुके हैं। समाज में भी जात में लड़ाई हो रहा है, कहीं पर पंथ पर लड़ाई हो रहा है। तो आज भी अनेक अनेक नाना पंथ है, और इसके कारण से आज लड़ाई हो रहा है समाज में। लेकिन सज्जनों, नाना पंथ और नाना धर्म के लिए लड़ाई नहीं, अपने लक्ष्य की ओर हम चले। तो यह प्रसंग जो है सेतु बंध का प्रसंग है, और सेतु बंध वो 100 योजन समुद्र में जो बांधा गया, इस समुद्र में इतना ही नहीं है, दो विचारधाराओं को जोड़ा गया। दो विचारधारा, जैसे भारत की विचारधारा अलग है, भारत की संस्कृति अलग है, और लंका की संस्कृति अलग है। तो दोनों को एक साथ जोड़ने वाला जो पुल है उसी का नाम सेतु है। तो भगवान राघवेंद्र जो है वानर सेना लेकर के सेतु बांधे, लेकिन भगवान राम को एक लगा कि यहाँ करूं शंभु थापना मोरे हृदय परम कल्पना। क्यों? भगवान राम का ये पुल तो बना है, लेकिन पुल के साथ साथ यहाँ भगवान शिव की स्थापना होनी चाहिए, ऐसे मेरे हृदय में कल्पना। प्रभु के मन में ऐसा हृदय में कल्पना क्यों आया? क्या चाहते हैं? प्रभु कहते हैं कि इस पुल का तो निर्माण हो चुका है, लेकिन समाज में फैली हुई जो लोगों की भावनाएं हैं, इनको एक साथ जोड़ने का काम आवश्यक है। क्योंकि आज तो नहीं, वो पिछले समय भी, आज तो बहुत सारे पंथ हो गए, इसलिए तो और बहुत ज्यादा पंथवाद बढ़ चुका है। लेकिन पहले भी दो मत चलते थे, दो मत था। एक को वैष्णव मत कहा गया और एक को शैव मत कहा गया। वैष्णव मत माने विष्णु भगवान को मानने वाले, और दूसरी तरफ शैव मत माने शिव जी को मानने वाले। तो दोनों मत में अंतर है, मतांतर दोनों में था। शैव मत माने शिव जी को मानने वाले राम जी को नहीं मानते थे, और राम जी को मानने वाले शिव जी को नहीं मानते थे। तो भगवान राघवेंद्र कहे उचित नहीं है। और गोस्वामी जी महाराज भी अपने तत्कालीन समय में इस दृश्य को देखे। ये तो त्रेता युग में भी था, और गोस्वामी जी अपने जीवन में भी देखे कि समाज में लोग जो है राम को मानने वाले शिव जी को नहीं मानते, शिव जी को मानने वाले राम को नहीं मानते। क्या ईश्वर में भी भेद है? क्या ब्रह्म एको द्वितीयम नास्ति कहा गया है, लेकिन फिर भी लोगों में भेद बैठा हुआ है। इसलिए यह प्रसंग यहाँ पर रखा गया, और भगवान राघवेंद्र द्वारा कहा गया। तो उस समय दोनों मत थे, तो दोनों मत एक कैसे हो? आज हमारे समाज में भी यही बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई है। एक गांव था, छोटी सी बात के साथ शुरू करो प्रसंग को। एक गांव था, एक गांव में जहां पर एक भी मंदिर नहीं था। गांव के बड़े बुजुर्ग सोचने लगे कि हमारी बहू बेटी को पूजा करने के लिए दूसरे गांव जाना होता है, और दूसरे गांव जाना होता है तो करे कम से कम हमारे गांव में इकट्ठा करके चंदा इकट्ठा कर एक छोटा सा मंदिर बना ले। तो उन लोगों ने एक मीटिंग रखा,
और सब इकट्ठे हुए गांव वाले के पास प्रस्ताव रखा, तो प्रस्ताव लगा तो सभी लोग तैयार हो गए। बोले भैया सबको धन की जरूरत है, धन के इकट्ठा करना होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा चंदा आपको सबको देना होगा। बोले चलो देंगे, और सब तैयार हो गए और सब खुशी से चंदा प्रदान किए, चंदा दिए बढ़िया सा, सब दान किए तो मंदिर बनाया गया बढ़िया से मिल करके। और मंदिर बनाया गया तब फिर विचार किया गया कि भाई मंदिर तो बना, जगह का चुनाव हो गया, बढ़िया मैदान था, ऐसा बनाया गया। तब मंदिर बनने के पश्चात समस्या आई कि आखिर किस भगवान की मूर्ति रखी जाए। तो कुछ लोगों ने फिर मीटिंग बुलाई, तो उसमें प्रस्ताव हुआ, तो उसमें कहा गया कि एक काम करते हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति रख दिया जाए, क्योंकि वो हमारे पालन है। तो भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना बढ़िया उत्साह के साथ हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद वही बुजुर्ग लोग देखे तो जितने भगवान विष्णु के भक्त थे वो तो बड़े प्रसन्नता से मंदिर में जाया करते थे, लेकिन शिव जी के भक्त नहीं जाते थे। बुजुर्गों को बड़ा दुख लगा कि अरे हम तो गांव में मंदिर बनाए, सब लोगों के लिए मंदिर बना है, सबको जाना चाहिए, लेकिन आधे लोग जाते हैं आधे नहीं जाते हैं। चिंतित बैठे हुए थे। उधर से एक महात्मा है, महात्मा जी देखे, बोले अरे भाई आप लोग क्यों चिंतित है? तो बोले बाबा ऐसा ऐसी बात है, हम गांव में मंदिर बनाए, भगवान विष्णु का मूर्ति रखे, तो शिव जी को मानने वाले, माने गांव में दो मत को मानने वाले हैं, तो शिव जी को मानने वाले जाते नहीं, आधा लोग जाते आधा नहीं जाते, इसे ही दुख का कारण है। बोले एक काम करो, शायद वो लोग नहीं समझ पा रहे, तो एक काम करो, पूजा करा करके उस मूर्ति को लेकर उठा करके उसे विसर्जित कर दो और भगवान शिव की मूर्ति स्थापित कर दो। अब बोला चलो ठीक है भाई, ठीक हो जाए। अब वही काम किया गया, भगवान शिव की मूर्ति स्थापित किया गया। तो जितने शिव जी को मानने वाले थे वो मंदिर जाते थे, बड़े प्रसन्न थे, लेकिन जितने विष्णु मानने वाले थे वो भी नहीं जा रहे। फिर माने दुख का वही बना हुआ है, अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उधर फिर दुखी है, सिर पकड़कर बैठे हुए महात्मा पुनः वापस आए। बोले बाबा क्या हुआ? बोले महाराज समस्या तो वहीं का वहीं है, समाधान कहीं नहीं हो पा रहा है। बाबू बोले क्या हुआ? बोले आप तो शिव जी को मानने वाले जाते हैं, विष्णु जी को मानने वाले नहीं जाते हैं, अब क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा है, बाबा आप ही कुछ सलाह करो। तो कहे कि एक काम करो, भगवान शिव की मूर्ति को भी लेकर पूजा पाठ करा करके उसको भी विसर्जित कर दो गंगा जी में, और इसके पश्चात एक काम करो, उस जगह को तोड़ करके बढ़िया से होटल बना दो। महात्मा जी बताए होटल बना, क्योंकि महात्मा जी स्थिति को समझ चुके थे। और तब गांव वाले क्या किए कि मंदिर खाली हो गया, उसको तोड़ के बढ़िया होटल बना दिया। अब होटल जब बना तो होटल में शैव मत वाले भी आने लगे, वैष्णव मत वाले भी आने लगे। सब लोग जब वहां पर होटल में आने लगे तो वो समझ में आई समस्या क्या थी। होटल में तो सब एक जगह जाते हैं, लेकिन मंदिर में फर्क क्यों करते हैं? ये समाज की बहुत बड़ी समस्या है। और इसलिए सज्जनों, हमारे यहाँ बार बार सत्संग के द्वारा, हमारे शास्त्रों के द्वारा, हमारे महापुरुषों के द्वारा बार बार समझाया जाता है कि राम भी वही है, शिव भी वही है, दुर्गा भी वही है, काली भी वही है, गणेश जी महाराज भी वही है, सब तो एक ही है। जब एक ही ब्रह्म है तो अलग अलग भक्त की भावना है, भक्त किस रूप में देखना चाहते हैं? भगवान का अपना कोई रूप नहीं है, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद प्रधान, उनका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है। तो आपको जो नाम प्रिय लगता है, भगवान कहते हैं कि जो नाम रखना चाहते हो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिस रूप में मुझे देखना चाहते हो देख लो। तो ब्रह्म एक है, तो हमारे मन में मतभेद क्यों बना हुआ है? और यही मतभेद ही मनभेद के रूप में आया है सज्जनों। और इसलिए भगवान राघवेंद्र कहते हैं कि ये समस्या का समाधान हो, इसलिए शिव जी की स्थापना राम जी के द्वारा होता है, और राम जी के द्वारा होता है। आप देखेंगे पावन प्रसंग में भगवान राघवेंद्र कहते हैं कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, ते नर सपने मोहि न पावा, शंकर विमुख भगत चह मोरी, ना सो नार की मूढ़ मति थी। शंकर जी प्रिय हो और मुझसे द्रोह करे, और मुझसे मुझे प्रिय हो और शंकर जी से द्रोह करे, ऐसे व्यक्ति नारकी व्यक्ति है, मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। जागने की बात तो छोड़ो, आप रामचरितमानस में देखे राम जी और भगवान शंकर दोनों के परिवार में कभी भी यह समस्या नहीं आई। राम जी के परिवार वाले शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी को, और शिव जी के परिवार वाले राम जी की पूजा करते हैं, उनमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे महाराज दशरथ के जीवन में भी वह संकट आया जब राम वन की ओर जाने लगे, और उस समय अत्यधिक दुख में भर करके
महाराज दशरथ जो है पुकारते किसको है कि राम वन को न जाए। इसके लिए भगवान शिव से भी विनती करते हैं, आस तूस तुम औढ़र दानी, बेगी हरहु दीन जनु जानी, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, मोर वचन तजी रहेगी प्रई हरि सील सनेऊ। ये विनती करते हैं, भगवान शिव से विनती करते हैं। और देखे राम जी के परिवार में ही देखे भरत जी महाराज जब ननिहाल गए होते हैं, रात को कुस्वप्न जब देखते हैं, और कुस्वप्न जब देखते हैं तो वहां पर सुबह उठ करके दुखी मन से क्या करते हैं कि भगवान शिव का अभिषेक करवाते हैं। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, नाना प्रकार भगवान शिव का अभिषेक कराते हैं। तो राम जी के परिवार में भरत जी महाराज भी शिव जी के भक्त करते हैं, भक्ति करते हैं, और महाराज दशरथ भी भक्ति करते हैं। और दूसरी तरफ अगर माँ जानकी की बात कहे तो माँ जानकी किसकी पूजा करती है? राम जी को पाना चाहती है। माँ जानकी जो है माता के आज्ञा से पुष्प वाटिका में जाती है, और पुष्प वाटिका में जा करके माँ गौरी माँ दुर्गा की पूजा करती है। तो राम जी के परिवार वाले जितने हैं सबके सब राम जी को शिव जी को मानने वाले, शिव की भक्ति करने वाले। स्वयं राम जी भी शिव जी की भक्ति करते हैं। गंगा जी जब पार होते केवट के नाव से, उसके पश्चात मिट्टी के द्वारा भगवान शिव की पार्थिव लिंग बना करके भगवान राघवेंद्र पूजा करते हैं, और पूजा करके पश्चात आगे बढ़ते हैं आशीर्वाद लेकर के। आज राम जी में फर्क नहीं है, राम जी शिव जी को एक ही मानते हैं। और देखिए इन दोनों में रिश्ता क्या है, सेवक स्वामी सखा सीपी के तीन रिश्ते हैं। भगवान राम में और भगवान शंकर में तीन रिश्ते हैं, और जिसमें सेवक भी है। इसलिए राम जी जो है अपना इष्ट देव किसको मानते हैं? भगवान शंकर को मानते हैं। और भगवान शंकर के इष्ट देव कौन है? राम जी है। राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराती, निरंतर जप रहे भगवान शिव राम का ही नाम जपते हैं। तो इस प्रकार से राम जी भगवान शिव के भक्त हैं और शिव जी राम के भक्त हैं। जब दोनों भगवान में किसी प्रकार का भेद नहीं है तो हम समाज वाले संसार वाले कौन होते हैं दोनों में भेद करने वाले? आइए भजन के पश्चात पुनः इस पावन प्रसंग पर चर्चा करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राम
जीवन की घाटी पे सोना है माटी, अगर मन ये प्रीतम न गाए मधुर गीतम। राम 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 जय जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम, राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरि घोर मरक बास। इस प्रकार राम जी के जितने परिवार वाले हैं ये सब के सब शिव जी की आराधना करते, माँ पार्वती की आराधना करते, दुर्गा जी की आराधना करते, सब उनकी भक्ति करते हैं। और शिव जी के परिवार वाले देखें, माता सती किसकी पूजा करती है? माता सती जो है राम जी की आराधना करते। कब? माँ सती जब मोह ग्रसित हो जाती है, उसके पश्चात जब भगवान शिव जब मन से त्याग कर देते हैं, तब माता सती जो है किसकी शरण में जाती है? बोले प्रभु आप तो ईश्वर हैं, मेरे राम आप कृपा करिए, जैसी ऐसी कृपा करिए कि यह देह मेरी जो देह है वह अभी के अभी छूट जाए, ऐसी मुझ पर कृपा करिए, मैं आपका अपराधी हूँ। तो राम जी से ये विनती करती है मां सती जो है। और माता पार्वती के रूप में भी भगवान शंकर से किसकी कथा पूछती है मां पार्वती? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। मां पार्वती भी कथा पूछती है तो राम जी की कथा पूछती है कि प्रभु मेरे राम की कथा आप सुनाइए। जो रिपुदनैत ब्रह्म की विनारी विरहमति भोरी, देखै चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोरी। और इस प्रकार से माता पार्वती भी प्रश्न करती है, राम कथा सुनती है। तो शिव जी में और राम जी के दोनों परिवार में किसी प्रकार का भेद नहीं है, लेकिन आज हम समाज वाले भेद क्यों करते हैं? इसी को भगवान राम कहते कि शंकर प्रिय मम द्रोही। रावण के गुरु कौन है? इष्ट देव कौन है? भगवान शंकर। तो भगवान शंकर को मानते हैं। और अधिकतर देव का आप राक्षस जितने देखेंगे अधिकतर भगवान शिव को मानते हैं, लेकिन भगवान विष्णु से विरोध करते हैं, उनके विरोधी है, उनके प्रति विरोध की भावना रखते हैं। और इसलिए देखिए रावण भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, उसको अपना इष्ट देव मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, लेकिन राम जी से विरोध क्यों? राम जी से विरोध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके मन में भी यह भेद बैठा हुआ है रावण के। और इस प्रकार से शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास। और कोई शिव जी से द्रोह करने वाला और मेरा दास कहा है? बोले यह भी कैसे है? जिस प्रकार वो दोषी है जो मुझे नहीं मानता, शिव जी को मानता है, उसी प्रकार से यह भी दोषी है जो मुझे मानता है, शिव जी को नहीं मानता है। इसलिए ब्रह्म में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई भेद नहीं होना चाहिए, अपने अपने इष्ट देव को माने। जैसे एक पुत्र या पुत्री जो है अपने पिता को जितना आदर देता है पड़ोसी को नहीं दे सकता पड़ोसी के, लेकिन सम्मान तो दोनों को करना चाहिए। अपने पिता का तो उनका स्थान अलग है, लेकिन साथ ही साथ पड़ोस के जो है, जो धर्म के पिता है, उनका भी तो आदर और सम्मान करना चाहिए। क्या अपने पिता का सम्मान करे और दूसरे के पिता का निरादर करे अच्छी बात है? उसका अपमान करे अच्छी बात नहीं है। तो उसका दोनों का सम्मान करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अपने इष्ट देव को माने। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चित चातक तुलसीदास। आशा भरोसा विश्वास सब अपने इष्ट देव पर रखे, लेकिन साथ ही साथ और जितने भी देवता है क्या उनका सम्मान करना छोड़ दे? क्या उनका आदर करना छोड़ दे? सबका आदर करे, सबका सम्मान करे। और यही राम जी चाहते हैं कि समाज में जिस प्रकार से भेद बना हुआ है,
ब्रह्म के विषय में, ईश्वर के विषय में ये समाज से मिट जाना चाहिए। सेतु बंधना चाहिए समाज में, और सेतु बंध जाएगा माने एक दूसरे में जुड़ जाएगा। नदी का दो किनारा कभी भी नहीं जुड़ता है, लेकिन पुल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो इसी प्रकार से पुल बनाया गया भगवान राघवेंद्र के द्वारा। तो यहाँ पर विचारों का पुल है, और विचारों का पुल है, दो मत का पुल है। मत जो मतांतर थी उनका जोड़ा गया है भगवान राम के द्वारा। और इसलिए कहा गया कि भाई ये दो विचारधाराओं को जब एक जोड़ा जा रहा है तो बोले स्थापना किसकी होनी चाहिए? विश्वास की होनी चाहिए। पुल बना है तो टिकेगा कि नहीं टिकेगा? बोले विश्वास की स्थापना कर दिया जाए। भगवान शंकर कौन है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः विश्वेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के रूप में भवानी शंकर जो है दोनों है। तो भगवान शंकर की स्थापना जो है राम जी के द्वारा किया जाता है, और राम जी उनकी स्थापना करते हैं। और स्थापना के माध्यम से दुनिया को, समाज को, सब में जो मतांतर थी उनके मतांतर को समाप्त करने का प्रयास करते, सेतु बांधने का प्रयास करते हैं। मेरे राम सबको जोड़ने का प्रयास किए हैं। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ विचार किए कि मैं राम को अयोध्या के सिंहासन पर बैठा दूं, मेरे जीते जी अयोध्या में राम राज्य आ जाए। लेकिन राम जी जो है वह नहीं चाहते थे, वह नहीं चाहते थे, क्योंकि अभी समय है। तो 14 वर्ष का वनवास जो है माता कैकेयी के माध्यम से मांगा गया, और 14 वर्ष का वनवास राम जी जाते हैं। 14 वर्ष पश्चात भरत जी के माध्यम से अयोध्या में राम राज्य आता है। इसका कारण क्या है? बोले कि राजा तो बन करके राम जी बैठ जाए, लेकिन समाज में जितनी विघटन है, समाज में जो मतभेद है, विचारों में भेद है, आपस में कड़वाहट है, आपस में नफरत है, ये समाप्त कैसे होगा? अयोध्या के राज्य सिंहासन में अगर राम बैठ जाएंगे तो समाज में क्या होगा? इसलिए राम जी जो है लोगों के बीच जाते हैं। गांव से नगर से गांव में गए, गांव से जंगल में गए, और धीरे धीरे गांव वालों से मिले, नगर वालों से मिले, उसके पश्चात जंगल वालों से, वनवासियों से मिले, बानर भालू से मिले, और अंत तक भगवान की यात्रा जो है वो लंकापुरी तक जाता है। सेतु बांध करके उस पर लंकापुरी तक जाते हैं भगवान राघवेंद्र जो है। तो ये भगवान राघवेंद्र जो है कहे कि भाई जब तक ये समाज जुड़ेगा नहीं तब तक राम राज्य की बात कैसे कर सकते हैं? आज हमारे परिवार में ही विघटन दिखाई देता है, एक दूसरे में जुड़ करके नहीं रहते हैं। और जीवन में क्या चाहते हैं? बार बार कहते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए। समाज में भी कहा जाता है कि राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए। होना तो चाहिए, ये तो ठीक है। कई लोग तो कहते हैं कि राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। राम राज्य क्या लाओगे भैया? होना चाहिए ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे राम का ही राज्य है, किसी दूसरे का राज्य है क्या? आपका हमारा किसका राज्य है बताइए? संपत्ति सब रघुपति की आई, सारी संपत्ति तो उस राम की है। फिर हम जबरदस्ती अपने आप को वहां जोड़ करके रखे हुए हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अनैतिक अधिकार हमारा जो है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। राम जी बन गए, वनवास चले गए, भरत जी के माध्यम से हृदय का परिवर्तन हुआ है। लोगों के भीतर ये भ्रम थी कि राम राज्य आना है, और भरत जी महाराज सबके हृदय को परिवर्तित कर दिए, और सबके हृदय में राज्य किसका होगा? राम जी का होगा। आज समाज में आज भी आप राम जी के राज्य है, और किसी और का राज्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि राम जी हमारे राजा है और वही राजा रहेंगे। इसलिए दूसरे का राज्य नहीं हो सकता। तो हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विचारों में जो कलुषता बैठी हुई है उनको समाप्त होनी चाहिए। किसी संत के माध्यम से, एक सत्संग के माध्यम से ही यह कलुषता समाप्त होगी, तब वह सच्चाई दिखाई देगा। जिस प्रकार किसी फोटो में, किसी मूर्त में अगर धूल जम जाए तो सही उनकी प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसका चित्र जो है सही नहीं दिखाई देता, ठीक उसी प्रकार भी हमें वह सत्य दिखाई नहीं दे रहा है, मैल बैठा हुआ है। उनकी सफाई की आवश्यकता है, हृदय परिवर्तित हो जाए। आज हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में राम राज्य हो, लेकिन राम राज्य का स्वरूप क्या है? एक ही सूत्र है, सब नर करहि परस्पर प्रीति।
सूत्र क्या है राम राज्य का? सब नर करहि परस्पर प्रीति। छोटी सी शब्द है, छोटी सी बात है, लेकिन आप सोच करके देखिए, क्या सब लोग आपस में प्रेम करते हैं? क्या प्रेम करते हैं? आज समाज में जाति को लेकर, धर्म को लेकर, पंथ को लेकर, परिवार में आपस में स्वार्थ को लेकर सब लड़ाई हो रहा है। कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, यह दिखाई दे रहा है। तो आपस में यहाँ कोई प्रेम नहीं है, फिर राम राज्य के नागरिक कैसे बनोगे? अभी भी हम करें, हमारे राम जी विराजमान हो रहे हैं, हम राम राज्य के नागरिक, राम राज्य के नागरिक बनने लायक है क्या? ये बताइए, क्या है? हम राम राज्य के नागरिक बनने लायक नहीं है। उतनी पवित्रता होनी चाहिए। कैसे राम राज्य के नागरिक? संत सभा अनुपम अवगत सकल सुमंगल। संतों की सभा ये अयोध्यापुरवासी है। क्या ऐसे संतत्व आपस में प्रेम है? हमारे जीवन से बैर चला गया, शत्रुता चली गई? नहीं गया ना, प्रेम नहीं है, फिर राम राज्य कैसे होगा? सब नर करहि परस्पर। शुरुआत जो है अपने आप से करिए, अपने आप से करिए। सचमुच कहिए तो मैं यही शब्द कहूंगा कि अपने आप से पहले प्रेम करना सीखिए। शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। अपने आप से प्रेम करेंगे, फिर अपने से जो जुड़े हुए हैं उनसे प्रेम करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। घर के सब लोगों में प्रेम होगा, फिर समाज में प्रेम होगा। इस प्रकार से धीरे धीरे जब प्रेम बढ़ेगा, तब समझ लीजिए कि अब राम राज्य है। अब राम राज्य है हमारे जीवन में। राम का राज्य तो पहले है ही, लेकिन क्या हमारे जीवन में राम राज्य है? हमारे जीवन में राम राज्य नहीं है, तो हमारे राम जीवन में राम राज्य। इसी प्रकार सब नर करहि परस्पर प्रीति। तो जब तक हमारे मन में भेद बैठा हुआ है, तो शिव और राम में हमारे जीवन में भेद बैठा हुआ है, मत अंतर है हमारे जीवन में, तो निश्चित मानिए ये राम राज्य नहीं है। भगवान राघवेंद्र के द्वारा सेतु बंध के माध्यम से भगवान शिव की स्थापना करते हुए भगवान राम कहते हैं, ते नर करहि कलप भरि घोर नरक में। और अगर जो मुझसे प्रेम करते हैं, शिव जी से द्रोह करते हैं, या शिव जी से प्रेम करते हैं मुझसे द्रोह करते हैं, वो घोर नरक में कल्प भर निवास करेगा। इस प्रकार से भगवान राघवेंद्र के द्वारा कहा जाता है। और मेरे राम और भगवान शिव दोनों में किसी प्रकार का फर्क नहीं है। अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो कागभूषण जी और गुरु जी महाराज का संवाद है उत्तरकांड में, जिसमें कागभूषण जी कहते हैं कि जाने बिनु होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। बिना जाने विश्वास किसी के ऊपर नहीं होता। जानना माने ज्ञान, ज्ञान अखंड एक सीतावर माया बस जीव चराचर। वह ज्ञान स्वरूप है मेरे राम। और दूसरी तरफ भगवान शंकर कौन है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास। साक्षात विश्वास के घनीभूत रूप है भगवान शंकर। तो जब जाने बिनु होय प्रतीति, बिना जाने प्रतीति नहीं हो सकता, और बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। प्रेम भी कब होगा? भक्ति भी जीवन में कब होगी? तो भक्ति के लिए भी विश्वास की आवश्यकता है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तही बिना द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीवन लह बिसरा। तो इस प्रकार जाने बिनु होय प्रतीति, तो ज्ञान के बगैर अधूरा है विश्वास, और विश्वास के बगैर अधूरा है ज्ञान। तो ज्ञान में विश्वास होनी चाहिए। भैया हम ज्ञानी तो है लेकिन विश्वास नहीं करते, तो ज्ञानी होने क्या फायदा? कोई कहते हैं कि हम विश्वास तो है लेकिन ज्ञान को हम नहीं मानते। अरे तो मतलब ही क्या है भाई? विश्वास करते किसके ऊपर विश्वास करोगे? समाज में तो हम विश्वास सबके ऊपर करते हैं, तो कभी कभी संत के ऊपर विश्वास कर लिया, तो कभी असंत के ऊपर विश्वास कर लिया। हमारा जीवन तो खत्म हो गया ना, असंत पर विश्वास कर लिया। तो ज्ञान होना चाहिए, जानना होना चाहिए। तो इसलिए यह भी एक सेतु है। राम और शिव कोई अंतर नहीं है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए सज्जनों, ये भेद को समाप्त हो, जीवन में सेतु का निर्माण हो, और सब में आपस में प्रेम हो। यही राम राज्य का सूत्र है। सब नर करहि परस्पर प्रीति। जातिवाद, धर्मवाद, पंथवाद ये सब मिट गए। ये विवाद का विषय है।
ये संवाद का विषय नहीं, जीवन में संवाद को अपनाएं, विवाद को नहीं अपनाएं। और इसलिए भगवान राघवेंद्र के द्वारा सेतु बंद रामेश्वर प्रसंग में शिव जी की स्थापना। आइए एक भजन के पश्चात पुनः चर्चा करेंगे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। निसम गमनी दनी रे सा निधम पम गम रे सा। समझ समझ पग धरियो रे मन, समझ पग धरियो रे मन, समझ समझ पग धरियो रे मन। इस जग में नहीं कोई अपना, इस जग में नहीं कोई अपना, परछाई से डरियो समझ पग धरियो रे मन। दुनिया कुटुंब कबीला, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला। इनसे नेहन करियो समझ पग धरियो रे मन, समझ समझ पग धरियो रे मन, समझ समझ पग धरियो रे मन।
शंकर हरि ओम। सर जी एक सेकंड, एक आवश्यक सूचना है समस्त ग्रामवासियों के लिए और जितनी भी यहाँ माताएं भाई बैठे हैं उनके लिए, आयोजक समिति के लिए। हवन का कार्यक्रम जो है आरंभ हो चुका है और जिनको जिनको भगवान के नाम से आहुति अगर डालना है तो आप जा सकते हैं। हवन चालू है और मेरा निवेदन है आप लोग जरूर वहां जाकर 5-5 आहुति जो है भगवान के नाम से डालें। लखन श्री रामचंद्र की जय। भगवान राघवेंद्र के द्वारा इस समाज में सेतु का निर्माण किया गया, सेतु जोड़ा गया इस समाज को। और सचमुच आज समाज को तोड़ने वाले कितने हैं और जोड़ने वाले कितने हैं। बहुसंख्यक तोड़ने वाले समाज में, जोड़ने वाले बहुत कम मिलते हैं। मेरे प्रभु कहते हैं कि जोड़िए, और जोड़ने के लिए अगर कोई चीज है जो जोड़ सकता है तो मात्र एक प्रेम है। आपस में प्रेम रखिए। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। सब कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कोई दूसरा है क्या? कोई दूसरा नहीं हो सकता। सब पराया नहीं है, सब अपने ही है, सब अभी है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब सभी ईश्वर के अंश है तो ईश्वर के नाते कौन है? एक सुंदर सा प्रसंग आता है सुंदरकांड में। सुंदरकांड का सुंदर प्रसंग, हनुमान जी महाराज और विभीषण जी महाराज दोनों का भेंट होता है लंकापुरी में। सीता जी खोज करने के लिए हनुमान जी महाराज गए, विभीषण जी के भवन के पास जाते हैं और विभीषण जी जाग जाते हैं। उसके पश्चात दोनों में दो संत मिलते हैं और दोनों संत मिलने के पश्चात हनुमान जी महाराज एक शब्द का संबोधन करते विभीषण जी से। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चहु जानकी माता। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, हनुमान जी भाई कहकर जब विभीषण को पुकारते हैं, विभीषण तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विभीषण जी ने पूछ दिया कि अरे आप और मैं भाई भाई कैसे हो सकते हैं? हमारी आपकी जाति अलग है, हमारा आपका देश अलग है, आपका और हमारी संस्कृति अलग है, आपका और हमारा रहन सहन खानपान अलग है, फिर हम भाई कैसे हो सकते हैं? तो हनुमान जी पूछे कि तुम्हारे भाई कौन है? बोले मेरे भाई तो रावण है। तो किस नाते तुम्हारे भाई हो गए रावण? तो बोले इसकी माँ और मेरी माँ तो एक ही है ना, कैसी हम दोनों की माँ है। और विभीषण एक बात बताओ, पिछले जन्म में तुम्हारी माँ कौन थी? बोले महाराज पता नहीं, उसके पिछले जन्म में वो भी पता नहीं, अगले जन्म में कौन तुम्हारी माँ होगी वो भी पता नहीं। और तुम्हारे भाई जो पिछले जन्म में कौन थे? तुम्हारे भाई थे? बोले महाराज पता नहीं, और आगे भी भाई रहेंगे ये भी पता नहीं। तो तुम इस नाते को मानते जो अभी है, लेकिन जन्म जन्मांतर से तुम्हारे और हमारे नाते हैं, उस नाते को भूल चुके हो तुम। बोले मैं समझा नहीं हनुमान जी महाराज। बोले नहीं समझे तो बात ऐसी है, देखी चहु जानकी माता। हनुमान जी संबोधित कर देते हैं। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, जानकी मेरी माँ है तो तुम्हारी भी तो माँ है। जनक सुता जग जननी जानकी, सारे जगत की माँ है। तो अगर मेरी माँ है माँ जानकी तो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी भी तो माँ है। तो हम दोनों के माँ एक ही है। सारे जगत के समस्त जीवों का जड़ चेतन सबके माँ कौन है? श्री जानकी जी है। जब श्री जानकी जी है सबकी माँ है, तो फिर कोई अलग हो सकता है क्या? कोई अलग नहीं हो सकता। जब माँ ही एक है तो सभी एक माँ के बच्चे हैं। जब सभी एक माँ के बच्चे तो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? फिर एक माँ के बच्चे होते हुए भी हमें आपस में प्रेम क्यों नहीं है? क्यों प्रेम नहीं है? कहीं ना कहीं स्वार्थ है हमारे जीवन में, और उस स्वार्थ के कारण हम आप सब हमारा संबंध अच्छा नहीं है। और इसलिए हमारे जीवन में स्वार्थ की जगह
अगर त्याग का भाव हमारे जीवन में आ जाए, परमार्थ का भाव तो आ जाए, तो निश्चित मानिए हमारे जीवन जो है प्रेममय और आनंदमय हो जाएगा। इसी प्रकार तो सब प्रेम की आवश्यकता है सज्जनों, इसलिए आपस में प्रेम करना चाहिए, कोई अलग नहीं है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहे हैं, हम सब पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन उस बात को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते कि अर्जुन ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, मेरा ही अंश है सभी जीव, ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, सनातन जगत में जितने जीव है सब मेरा ही अंश है, कोई अलग नहीं है। जब कोई अलग नहीं है तो भेद किसमें है? जब कोई अलग है ही नहीं है तो भेद किसमें है? कहीं भेद नहीं है। अपने भीतर को कि उन भावनाओं को जगाइए, उस प्रेम को जगाइए। हम सत्संग करते हैं, कितने साल हो गए, कई लोग हमारे दादाजी बोलते हैं अरे हम तो 70 साल से सत्संग कर रहे, कथा सुन रहे हैं, लेकिन परिवर्तन कहाँ है? उसी दादाजी के पास बैठो तो दो भाई है, तो छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों है, तो छोटे वाले भाई या बड़े भाई को कहेगा अरे तू चुपचाप छुपा कर खा ले, बड़े को मत, छोटे को मत देना। क्या शिक्षा दे रहे हो? इतने दिन रामायण और राम कथा सुने या भागवत की कथा सुने, क्या मिला? क्या शिक्षा दे रहे हो? क्या संस्कार डाल रहे हो बच्चे में? क्या होगा? सार्थकता क्या है कथा की? तो सुने उस बात को और सुन करके जीवन में कहीं ना कहीं उस पर चिंतन करें, और चिंतन करके जरूर विचार करके उनको उतारने का प्रयास करें। तो सज्जनों आपस में प्रेम करना ही सीख जाए। हमारे राम जी जो है प्रेम हरि का रूप है, हरि है प्रेम स्वरूप, दो मिल एक में योल से जो सूरज और धूप। प्रेम ही तो हरि है, भगवान है। भगवान को पाने के बाद हम कहते हैं अरे प्रेम समाज में अगर बिखर जाए, प्रेम आपस में जुड़ जाए तो भगवान तो मिल ही गया, खोजने की जरूरत क्या है? प्रेम में तो ही राम है। राम जी 14 वर्ष का वनवास गए, क्यों गए? लोगों को लगता है कि राक्षस को मारने के लिए भगवान जो है 14 वर्ष का वनवास गए, लेकिन सज्जनों वृक्षि विलास सृष्टि लय हुई, जिनकी भाव टेढ़ी करने से सृष्टि लय हो जाए तो राक्षसों को मारने के लिए भगवान को वन वन भटकना पड़ता नहीं। समाज में जो विघटन फैलाने वाले थे उनको समाप्त कर देना चाहिए, ताकि ये विघटन फैलाने वाले लोग जो है लोगों को आपस में मिलने नहीं देते, आपस में भेद डालने वाले लोग हैं। ये जितने राक्षस है ये हमारे जीवन के विकार है और यही भेद डालते हैं। रावण कौन है? मोह है। कुंभकर्ण कौन है? अहंकार है। मेघनाथ कौन है? काम है। मोह दस मौलि तद भ्रांत अहंकार पाकार जीत काम विश्राम। तो बोले ये राक्षस जब तक जीवन में रहेंगे तब तक हमारे जीवन में प्रेम और संबंध नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रेम और संबंध बनाना है। 3 राक्षसों का विनाश प्रभु करते हैं और उसके पश्चात सबके भीतर प्रेम की सेतु का निर्माण करते हैं, एक दूसरे को जोड़ देते हैं और यही सेतु बंध का संदेश है। इसलिए सज्जनों प्रेम के द्वारा ही समाज जुड़ सकता है, नफरत के द्वारा समाज जुड़ता नहीं है, टूटता है। इसलिए प्रेम बांटो और यही शिक्षा देती है यह पावन प्रसंग। और भगवान राघवेंद्र जो है इसीलिए सेतु बंध रामेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं। किसी ने भगवान शंकर से पूछा ये रामेश्वर का अर्थ क्या है? रामेश्वर का अर्थ क्या है? तो भगवान शंकर कहे जिनके ईश्वर राम है वो रामेश्वर, जिनके ईश्वर राम है वो रामेश्वर है। तो भगवान शिव के ईश्वर कौन है? राम जी है। तो इसलिए भगवान शंकर जो है कहते हैं कि भाई रामेश्वर का मतलब यही है। और फिर राम जी से पूछा गया कि प्रभु आप बताइए कि रामेश्वर का अर्थ क्या है? तो राम जी कहते राम जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर है, जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर है। तो जहां भगवान शंकर और राम जी दोनों में भेद नहीं है, दोनों में अंतर नहीं है। अगर ऐश्वर्य भाव में देखें तो भगवान शंकर के इष्ट देव जो है राम जी,
ऐश्वर्य भाव में निरंतर राम जी के नाम का ही तो जाप करते हैं भगवान शंकर। लेकिन वही जहां पर लीला भाव आता है तो लीला भाव में भगवान राम के इष्ट देव, भगवान राम के इष्ट देव भगवान शंकर है। तो इसलिए ऐश्वर्य में और लीला में दोनों में अंतर दिखाई, लेकिन दोनों में कहीं न कहीं एक दूसरे के इष्ट देव बने हुए हैं, दोनों एक दूसरे के दास बने हुए हैं। तो उन दोनों में भगवान शंकर में और भगवान राम में संबंध है। फिर हमारे में आप में संबंध क्यों नहीं है? भगवान में क्यों भेद डालते हैं? और यही रामेश्वर जो है सेतुबंध रामेश्वर का यही सुंदर सा संदेश है। फिर भगवान राघवेंद्र कहते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करें ते तनु तजी मम लोक सिधाई। रामेश्वरम का भगवान शंकर भगवान राम कहते हैं कि रामेश्वर की स्थापना तो हुआ, तो इनकी जो इस दर्शन करेगा, जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजी मम लोक सिधाई। जो भी इस रामेश्वर भगवान का दर्शन करेंगे वह तन को त्याग करके मेरे लोक को प्रस्थान करेंगे, मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से भगवान राघवेंद्र कहते हैं जो गंगा जल आनी चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पावे। जो गंगा जल ला करके चढ़ाता है वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य, 4 प्रकार की मुक्ति है। इसमें से सायुज्य मुक्ति जो है वह नर प्राप्त करता है। इस प्रकार रामेश्वर जी की महिमा भगवान राघवेंद्र गाते हैं। आइए एक पुनः भजन पश्चात पुनः राम कथा जुड़ेंगे। हाँ, गुरुजनों से निवेदन है, अभी 2 मंच और जाना है, तो कृपया आखिरी भजन विदाई दे तो ज्यादा निवेदन है। स्थानीय मंडली व्यवस्था कर लो। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। भजन भजन हाथ मत जोड़ो, आगे सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ देह धरे कर यह फल भाई भजिय राम सब काम बिहाई। स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज की राजेश रामायणी जी उन्हीं का ये पावन भजन है, आप सबके बीच यह प्रस्तुत कर रहा हूं। भजन करो मित्र मिला आश्रम नरतन का, सास की सुमरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नरतन का, सास की सुमरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नरतन का, सास की सुमरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नरतन का, सास की सुमरनी है मन को मना मन का। पचमहले बंगले का तू है निवासी, पचमहले बंगले का तू है निवासी। पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रिया है दासी, पंच ज्ञान पंच कर्म
काया है कीमती मगर है विनाशी, काया है कीमती मगर है विनाशी। कर ले राम बंदगी जिंदगी जरासी, कर ले राम बंदगी जिंदगी जरासी। बार बार मिलता नहीं अवसर भजन का, सास की सुमरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम दर्शन का, सांस की सुमरनी है मन को बना मन का। राम रूप जगत जान कर ले आराधना, राम रूप जगत जान कर ले आराधना। प्रभु दिखे सब में तो होए अपराधना, प्रभु दिखे सब में तो होवे अपराधना। वासना से मुक्ति मिले ऐसी कर साधना, वासना से मुक्ति मिले ऐसी कर साधना। दुख रहे दूर यदि सुख की हो साधना, दुख रहे दूर यदि सुख की हो साधना। सार है यही यार सतगुरु वचन का, सास की सुमरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला समदर्शन का, सांस की सुमरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिलाया समदर्शन का, सास की सुमरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला समदर्शन का, सांस की सुमरनी है मन को बना मन का। सास की सुमरनी है मन को बना मन का, सांस की सुमरनी है। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। जो गंगा जल आनी चढ़ावई सो सायुज मुक्ति नर पावई। जो गंगा जल ला करके चढ़ाएगा उस सायुज मुक्ति को नर प्राप्त करेगा। भगवान कहते हैं इसके द्वारा भी एक सेतु का निर्माण है। गंगा जल कहाँ मिलेगा? उत्तर भारत। और रामेश्वरम भगवान कहाँ है? दक्षिण में। तो इसके मतलब यह है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को एक कर देना चाहिए। भगवान शिव जी की स्थापना दक्षिण भारत में की है भगवान राम, जबकि भगवान शिव जी उत्तर भारत में कैलाश पर्वत पर रहने वाले हैं। अब गंगा जल भी उधर मिलेगा लेकिन शिव जी को चढ़ाना है तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की यात्रा करना होगा। इसका मतलब यह है कि उत्तर वाले दक्षिण वाले पूर्व वाले पश्चिम वाले आपस में मिल जाए। दोनों दो दिशा जो अलग अलग हैं वो एक हो जाए, एक से सबसे जुड़ जाए। इसलिए भगवान राघवेंद्र करते हैं, कहते हैं कि जो गंगा जल आनी चढ़ावई सो सायुज मुक्ति नर पावई। सायुज मुक्ति वो उसको प्राप्त हो जाता है, सशरीर उसे मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। और फिर कहते कि जो होई अकाम जो छल तजी से यही भगति मोर तेज शंकर दे। देखिए भगवान के द्वारा कितनी बढ़िया व्यवस्था है। होई अकाम जो छल तज से वही भगति मोर तेज शंकर दे। राम जी की भक्ति चाहिए तो भगवान शिव जी के पास जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले भक्ति के खजांची कौन है? भगवान शंकर। भगवान शंकर के पास खजाना भरा हुआ है भक्ति। अगर चाहिए तो भगवान शंकर के पास जाना होगा, भगवान शंकर की भक्ति करनी होगी तो भगवान शंकर कृपा करेंगे। और बढ़िया प्रसंग आता है नारद मुनि की प्रसंग। नारद जी महाराज जो है साधना करता है, साधना करते हैं और साधना करते हैं तो साधना के पश्चात कामदेव आता है। कामदेव के द्वारा उनकी साधना भंग नहीं हो पाती है, कामदेव हार जाता है।
इसके पश्चात देवर्षि नारद जी को अभिमान होता है, भगवान उनके अभिमान को तोड़ देना चाहते हैं। पूर्व अंकुरे गर्भ तरुभारी ताते बेग में डारियां उखाड़ी। और इस प्रकार भगवान उपाय करते हैं, विश्वमोहिनी स्वयंवर रचते हैं। विश्वमोहिनी को देख करके नारद जी को लगता है कि इनसे भी मुझे विवाह कर लेना चाहिए। जो यह बरई अमर सोई होई, समर भूमि जीते नहीं कोई। और इस प्रकार नारद जी उस विश्वमोहिनी से वर्ण करना चाहते हैं, लेकिन विश्वमोहिनी तो भगवान की माया थी और भगवान जो है उनके अहंकार को दूर करने के लिए लीला किए, और जिसमें नारद भगवान जो है श्री हरि विश्वमोहिनी के साथ विवाह कर लेते हैं। नारद जी को भगवान विष्णु के ऊपर क्रोध आता है और उसे श्राप भी दे डालता है, और श्राप दे देते हैं। तत्पश्चात अंत में माया जब निवारण होता है तो नारद जी को पछतावा होने लगता है और भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप मुझसे हो गया, आपको मैं श्राप दे दिया, इतना बड़ा अपराध हो गया, तो इस अपराध से, इस पाप से मुक्ति मुझे कैसे मिलेगा प्रभु, आप बताइए। मुझे तो व्याकुलता हो रही है, मुझे शांति कैसे मिलेगी, पछतावा हो रहा है। तो भगवान राघवेंद्र कहते हैं, जाय जपो शंकर सतनामा तबै होय हृदय विश्रामा। जाय जपो शंकर सतनामा, भगवान शंकर के नाम का जाप करो तभी तुम्हें विश्राम मिलेगा। तो राम कह सकते थे भगवान श्री कि मेरा जाप करो, मेरा भजन करो, तुम्हें शांति मिलेगा, लेकिन ईश्वर तो एक दूसरे से जोड़ते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं। और इसी प्रकार भगवान राघवेंद्र जो है कहते हैं कि भगति मोर ते ही शंकर दे, मेरी भक्ति कौन देंगे, भगवान शंकर देंगे। एक खजांची है उनकी, और देने वाले भगवान शंकर ऐसे हैं, दानी कहूं शंकर समन है। भगवान शंकर के समान दानी कौन होगा। एक बार एक भक्त जो है भगवान शिव की आराधना करने लगा, सुन रखा था, कहा कि भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसने साधना किया और बढ़िया मन जुड़ गया, ईश्वर से उनका तार जुड़ गया। भगवान शंकर पहुंच गए उनके साथ। इनके मन में कामना थी कि भगवान से कुछ मांगूंगा, भगवान भोलेनाथ पहुंच गए। भगवान शंकर प्रकट हो गए और प्रकट हुए, कहे बेटा नेत्र खोलो, वरदान मांगो। नेत्र खोला तो भगवान शंकर को देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। बहुत देर हो गया, भगवान शंकर कहे कि अरे क्या मांगना है, मांगो ना, वरदान मांगो, क्या देख रहे हो। तो वह भक्त कहता है, महाराज मैं देख रहा हूं, मांगना तो आपसे है, मुझे मांगना तो है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूं, आपको देख करके लग रहा है, मैं पहले विचार बनाया था मैं आपसे मांगूंगा, लेकिन अभी सोच रहा हूं कि इससे मांगू कि इससे इसको दूं। बोले क्यों। अरे जिसके पास पहनने के लिए एक कपड़ा नहीं है, दिगंबर खड़ा हो, उसके पास क्या मांगे। भगवान शंकर कहे, मैं इसीलिए तो वस्त्र धारण नहीं करता हूं, श्रृंगार नहीं करता हूं, मैं तो यही चाहता हूं कि संसार की तुच्छ वस्तुओं को तुम मत मांग, आज है कल नहीं रहेगा। अरे मांगना तो ऐसा मांग, दानी कहूं शंकर समझ, मैं दानी हूं, मेरे पास जो मांगना है ऐसे चीज मांग जो कभी नष्ट होने वाली नहीं है, ऐसे संपत्ति को मांग। वो संपत्ति कौन सी है। भगवान शंकर के पास राम जी की भक्ति, राम जी की भक्ति है। मांगना है भगवान भोलेनाथ से तो राम जी की भक्ति मांग लो। और ऐसी संपत्ति है, ऐसी संपत्ति है जिस संपत्ति को पा करके भक्त माला माल हो जाता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाती है, फिर उसके बस में तो भगवान भी हो जाते हैं। भगत के बस में है भगवान। स्वयं कहते हैं, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, भक्त कहे सो करूं निरंतर, अरे बेचो तो बिक जाओ, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं। हम भक्त पराधीनो दारु यत्र द्विजः, मैं भक्त के अधीन हूं। तो ऐसी भक्ति भगवान भोलेनाथ से मांगो,
और इसलिए भगवान अधिकार राम अधिकार दे दिए, भक्ति मोर ते शंकर देंगे। मेरी भक्ति कौन देंगे? भगवान शंकर देंगे। ये सेतु है, जोड़ रहे हैं। समाज में जो आपस में भेद है, उस भेद को प्रभु समाप्त कर रहे हैं। इसलिए भक्ति अपनी होए तो अपना खुद दे देते, लेकिन नहीं, भगवान शंकर देंगे, उनको अधिकार देंगे। मम कृत सेतु जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भवसागर। मेरे द्वारा जो निर्माण किया गया सेतु है, वह उसका दर्शन करेगा तो बिना श्रम के ही, बिना परिश्रम के ही वह भवसागर से पार हो जाएगा। सेतु जो बनाया गया, वानर भालू सब मिलकर के बनाए हुए हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते सब मिलकर के बनाया, लेकिन असल में बनाने वाले बने कैसा है सेतु? बोले श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासा। उसमें जो पत्थर है वो तैर रहे, तो कहते कि नल और नील को आशीर्वाद कहे या श्राप कहे मिला था, उससे पत्थर तैर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रभु का आधार जब तक नहीं मिलेगा, तब तक वो पत्थर तैर नहीं सकते, डूब ही जाएगा। इसलिए प्रभु का आधार मिला है, उनकी कृपा से ही पत्थर तैर रहे हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि सेतु जो मेरे द्वारा बनाया गया है, उनका दर्शन कर ले। तो दर्शन करेंगे तो क्या होगा? सो बिनु श्रम भवसागर। बिना श्रम के, बिना थकान के वह भवसागर, भवसागर माने संसार के सागर, संसार रूपी सागर से वह तर जाएगा। इस प्रकार भगवान राघवेंद्र द्वारा कहा जाता है, राम वचन सुनी, राम वचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। भगवान रामेश्वर की स्थापना के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि आए हुए थे। तो इस प्रकार जब भगवान राघवेंद्र के द्वारा कहा जाता है, सुंदर यह उपदेश प्राप्त करते हैं, तो सभी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और सभी बड़े प्रसन्न होकर के राम वचन सबके मन जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। सारे मुनिवर श्रेष्ठ मुनिजन जो आए थे, सो वो अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। और इस प्रकार यह सेतु बंध रामेश्वर के माध्यम से भगवान राघवेंद्र जो है सबको जोड़ते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। किसी प्रकार से समाज में ये मतभेद न रह जाए, सब आपस में प्रेम हो जाए। यही प्रयास जो है सेतु बंध के द्वारा भगवान राघवेंद्र के द्वारा होता है। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करई मत पर प्रीति। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे गिरिजा, हे पार्वती, ये तो मेरी प्रभु जो है संतत करई प्रणत पर प्रीति। मेरे प्रभु जिसकी शरण में कोई आ जाए, प्रणत होकर के आ जाए, शरणागत हो जाए, संतत करई प्रणत पर प्रीति, उस पर भगवान प्रेम करते हैं। अगर मुझे भक्ति का अधिकार दिया है देवी, तो उनका प्रेम है, बाकी मैं अधिकारी नहीं हूं, लेकिन प्रभु ने कृपा करके मुझे दिया है। इसलिए गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। और इस प्रकार भगवान राघवेंद्र के द्वारा सेतु ब्रह्म रामेश्वरम क्या यह पावन प्रसंग समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज के मतभेद को समाप्त करने का। कहीं जातिवाद, धर्मवाद, समाजवाद, पंथवाद बना हुआ है, जिसके कारण समाज में विवाद हो रहा है। इन विवाद जो यह विवाद समाप्त हो जाए और सब बड़े प्रेम से रहे, क्योंकि राज्य मेरे राम का है और राम का राज्य है। और राम के राज्य में सब लोग बढ़िया बैठकर भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम ले कीर्तन करे और आपस में सब प्रेम रखे। इस प्रकार से यह सेतु बंध रामेश्वर जो है, इसका शिक्षण है। इसके द्वारा उपहार के रूप में कह सकते हैं कि सबको प्रेम से जोड़ने का काम सेतु है। और यही आपस में समाज जुड़ जाए, यही सेतु बंध रामेश्वरम का यह सुंदर सा संदेश है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। क्षमा चाहूंगा चंद मिनट के लिए, बेमेतरम में भी मंडली है और
उनका भोजन पूर्ण हो चुका है, सामान गाड़ी में डाल रहे हैं, बस निकलने वाले हैं। हमारे बच्चे भी बात किए हैं, तो चंद मिनट के लिए आपसे क्षमा चाहूँगा। और समस्त ग्रामवासी से मेरा निवेदन है, हवन का कार्यक्रम पूर्ण होने वाला है। जिनको आहुति डालने की इच्छा है वो जाकर आहुति डाल सकते हैं। पूर्ण होने वाला है, आहुति डालना है तो आप जा सकते हैं। और कुछ चंद मिनट और इंतजार की घड़ी है, फिर हम आपको सम्मान के साथ विदाई करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। आइए राम जी का यह पावन सा भजन। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता
राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का राम का राम का गुणगान करिए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। इस प्रकार सेतु बंद रामेश्वरम भगवान के द्वारा यह सुंदर से उपदेश सुन करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं रघु गिरिजा रघुपति का यह रीति संतत करे ही प्रणत पर प्रीति सदा ही जो उनके शरणागत है उन पर भगवान प्रेम करते हैं। और इस प्रकार से यह सब सेतु बंद रामेश्वरम का पावन सा प्रसंग है। और हम आप सब भी समाज में सेतु बनाने का प्रयास करें और सेतु बनाने का प्रयास करें, एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करें, तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए दूसरी बात, सभी धर्म सभी के इष्ट के प्रति हमारे भीतर आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, किसी प्रकार का भेद हमारे मन में न हो। यही जीवन की सार्थकता, ये रामचरितमानस की यह पावन सा शिक्षण है। सेतु बंद रामेश्वरम पावन प्रसंग के माध्यम से भगवान जो है यह संदेश देते हैं। और इस प्रकार बानर भालुओं के पुरुषार्थ का और भगवान की कृपा से यह पुल बना हुआ है 100 योजन समुद्र में। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक प्रयास हो, तभी प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। वानरों के द्वारा बनाया गया पुल देखा गया तो वानर जो है, वानर राज सुग्रीव चिंतित है कि इतने सारे वानर सेना है तो इस पुल के द्वारा पार होने में कितना दिन लगेगा, बहुत समय बीत जाएगा। और जब सुग्रीव को चिंतित देखते थे भगवान राघवेंद्र लक्ष्मण से कहते कि लक्ष्मण चलो हमारे मित्रों के द्वारा जो बनाया गया पुल है उसे देखते हैं। देखने के लिए प्रभु जाते हैं, पुल पर जैसे ही कदम रखते हैं, चरण रखते हैं, प्रभु को देखने के लिए देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा भयो प्रकट सब जलचर वृंदा। सारे जल में जितने रहने वाले जीव सब जो है जल से बाहर आ जाते हैं और तिनके वोट न देखई बारी, और उनके आड़ में पानी जल नहीं दिख रहा है और इतने एक तक प्रभु को निहार रहे हैं। सारे बंदर भालू जो है उसके ऊपर से चढ़ करके निकल गए, लेकिन किसी को पता नहीं है। तो ये प्रभु की कृपा का पुल है। पुरुषार्थ का जब तक हम जीवन में नहीं करेंगे तब तक प्रभु की कृपा हमें मिलने वाली नहीं है। इस प्रकार यह सेतु बंद रामेश्वरम का पावन प्रसंग पीले पत्ती के माध्यम से विदाई का संकेत। आइए एक भजन के साथ आप सबसे विदा ले, गलतियों के लिए क्षमा चाहते हुए आइए पावन विदाई एक भजन के साथ। बोल श्याम रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बैठ के तू पिंजड़े में
पंछी कहे घर मेरा ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, चिड़िया रैन बसेरा, भजन बिना चैन न आवेरा, भजन बिना चैन ना मेरा, कोई न जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए, इस जीवन की इस जीवन की चैन न आवेरा, भजन बिना चैन ना मेरा। बोलो बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। मोह माया के आसित पगले, मोह माया के आस पगले, होगी कभी ना पूरी, होगी कभी ना पूरी, पूरी होगी कभी ना पूरी, करते करते भजन प्रभु का, करते करते भजन प्रभु का, मिटी जाएगी दूरी, मिट जाएगी दूरी, हम भक्तों के साथ साथ लो, हम भक्तों के साथ साथ लो, सब ही प्रभु का नाम, चैन न आवेरा, भजन बिना चैन ना मेरा। बोलो बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो बोलो राम 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 राधे श्याम
शाम सवेरे पीना, शाम सवेरे पीना, पीना शाम सवेरे पीना, इसको पी कर सारा जीवन, इसको पी कर सारा जीवन, बस्ती में ही जीना, बस्ती में ही जीना, भक्ति करता बन जाएंगे, भक्ति करता बन जाएंगे, तेरे बिगड़े का चैन न आवेगा, भजन बिना चैन न आवेगा, कोई न जाने कभी हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए, इस जीवन की सांस, इस जीवन की सांस, चैन न आवेगा, भजन बिना चैन न आवेगा, बोलो बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम, बोलो बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सियावर रामचंद्र शंकर हरि